नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक सख्त संदेश बन चुका है। अतिक्रमण पर लगाम कसने की ये सरकारी मुहिम अब सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रही बल्कि दशकों से चली आ रही अव्यवस्था की नींव को भी हिला रही है। जिस जमीन पर कभी बेखौफ कब्जा कर लिया जाता था, जहां जनता की राहें जाम होती थी, अब वहां बुलडोजर की गूंज कानून का ऐलान बन गई है। सरकार इसे आम जनता की परेशानियों पर सीधा एक्शन मानती है और जनता भी राहत महसूस कर रही है। सड़कें चौड़ी हो रही है, अतिक्रमण हट रहा है और सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों को सीधा संदेश मिल रहा है, अब ये नहीं चलेगा। बुलडोजर अब खौफ नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक बन चुका है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हाल ही में सांसद बर्क पर जो कार्रवाई हुई, उससे बौखला कर वो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही सरकार को घेर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। जियाउर रहमान बर्क पर लगा जुर्माना। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान या चुनावी हलचल नहीं है, बल्कि उनके खुद के घर पर चला प्रशासनिक डंडा है। उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति के तहत उनके आवास पर किया गया निर्माण अवैध करार दिया गया है और इस पर 1.35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो सांसद ने भर दिया है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। एसडीएम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि इस अवैध निर्माण को सांसद को खुद 30 दिनों के अंदर हटाना होगा, अन्यथा प्रशासन बुलडोजर चलाकर इसे जमींदोज करेगा और उस खर्च को भू राजस्व की तरह वसूला जाएगा। एसडीएम विकास चंद्र की अदालत द्वारा 8 महीने की लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला 12 अगस्त को सुनाया गया, जिसमें बताया गया कि सांसद के आवास के बाहर करीब 1 मीटर गहराई और 14.30 मीटर लंबाई कुल 151 वर्ग फीट में किया गया निर्माण बिना नक्शे के पास कराया गया है। और यह आदेश न सिर्फ स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका व्यापक असर दिखा है, क्योंकि इसके बाद जो बयान अब सांसद बर्क ने दिए हैं, उसने सरकार की बुलडोजर नीति पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सांसद बर्क ने सीधे तौर पर सरकार की बुलडोजर नीति को कटघरे में खड़ा किया है। अवैध अतिक्रमण होगा ध्वस्त। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस कार्रवाई को सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे एक संवैधानिक संकट करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज सरकार जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चला रही है, वह न सिर्फ आम लोगों के घरों और दुकानों को ध्वस्त कर रही है, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों को भी कुचल रही है। जी हाँ, ये बयान तब सामने आया जब खुद सांसद के घर पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की बात चली है। उन्होंने ये भी कहा कि जब देश आजाद हो चुका है तो ऐसी कार्रवाइयों से यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम अब भी गुलाम हैं। सांसद वर्ग इस तरीके के बयान दे रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि जब सपा का शासन था, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब क्या हुआ करता था, तब किसका राज चला करता था। ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये संदेश देना चाह रहे थे कि ये बताना चाह रहे थे कि कार्यपालिका आज न्यायपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण कर रही है, ऐसा बर्क का कहना है। और जनता की आजादी को दबाया जा रहा है। उनका कहना था कि तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अब एक ही शक्ति के नियंत्रण में नजर आ रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि अखिलेश के शासन के दौरान किस तरीके से गुंडों का राज हुआ करता था। आम जनता बाहर निकलने से डरती थी और उनका कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है, ना कि कार्यपालिका को। और यदि कार्यपालिका ही जुर्म तय करने और सजा देने लगेगी तो फिर संविधान का संतुलन कहां रहेगा। बात करें इस पूरे मामले की, तो मामला को अगर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये अकेले एक सांसद के अवैध निर्माण का मुद्दा नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की उस बुलडोजर नीति का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसे सरकार ने कानून व्यवस्था के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया है।
राज्य सरकार का तर्क है कि ये नीति खासकर उन लोगों के खिलाफ है जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करते हैं, यानी कि उन अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ ये एक्शन लिया जाता है और सांसद बर्क ने भी यही किया है, इसलिए उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अतिक्रमण जो है जाम की समस्या को बढ़ाता है और आम जनता के अधिकारों का हनन करता है। प्रशासन का दावा है कि जिस तरह से बड़े शहरों और कस्बों में अवैध निर्माणों की वजह से यातायात बाधित होता है, लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, फायर सेफ्टी और अन्य आपातकालीन सेवाएं रुक जाती हैं, ये नीति वहां कानून का राज स्थापित करने के लिए अनिवार्य हो गई। कई मामलों में देखा गया है कि जहां पहले दुकानदार हो भूमाफिया खुलेआम सड़क या गली के हिस्से पर कब्जा कर लेते थे, अब बुलडोजर की कार्रवाई के चलते उन इलाकों में न सिर्फ रास्ते चौड़े हुए हैं बल्कि स्थानीय लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अवैध कब्जा करने वालों पर सरकार की बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई है। सरकार इस नीति को पीड़ितों की जीत और गुंडों की हार के तौर पर प्रचारित करती रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार कह चुके हैं कि अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और सांसद बर्क पर जब बुलडोजर की गाज गिरी तो उनके अनगढ़ बयान जो हैं सामने आने लग गए, लेकिन इसके उल्टा समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस नीति को राजनीतिक हथियार और संवैधानिक का बलात्कार बताते रहे हैं। उनका तर्क है कि सरकार इस बुलडोजर नीति का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने, उनकी आवाज दबाने और बहुसंख्यक भावनाओं को भड़काने के लिए कर रही है। सांसद बर्क ने भी इसी लाइन पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नीति एक पक्षीय है, पक्षपाती है और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ। क्या एक नेता के खिलाफ अगर ये नीति हो रही है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, अगर उन्होंने अतिक्रमण किया तो ये गलत है। उनका आरोप है कि जब कोई आम आदमी बिना जानकारी के या मजबूरी में घर या दुकान बना लेता है और उसे वर्षों तक कोई नोटिस नहीं दिया जाता, तो अचानक उसे ध्वस्त करना न सिर्फ अनुचित है बल्कि अमानवीय भी है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अवैध निर्माण अवैध है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। जब नक्शा पास कराए बिना बर्क ने अवैध निर्माण कराया है तो ये गलत है। बर्क का सीधा कहना है कि अगर सचमुच कानून की रक्षा करनी है तो सिर्फ बुलडोजर चलाने से ही होगा। क्या हर कार्रवाई में इंसाफ और इंसानियत का पालन नहीं होना चाहिए? उनका सीधा कहना है कि हमसे हमारी आजादी छीनी जा रही है और क्या किसी को भी चाहे वह आम नागरिक हो या सांसद बिना न्यायिक आदेश के सजा दी जा सकती है। दरअसल बर्क का ये बयान केवल उनके निजी मकान के अवैध निर्माण की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वह इससे भी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म देना चाहते हैं। उनका इशारा सीधे सीधे इस ओर है कि सरकार की कार्यशैली अब तानाशाही जैसी होती जा रही है, जहां सत्ता में बैठे लोग हर निर्णय को खुद तय कर रहे हैं और बाकियों को सिर्फ आदेश मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन बर्क ये भूल गए कि उनका घर खुद एक अवैध निर्माण का शिकार है। उन्होंने खुद के घर को अवैध निर्माण कर बनाया है और अब उन पर जब ये एक्शन लिया जा रहा है तो उनके इस तरह के बयान जो हैं सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे अपराधी की तरह देखा जाता है, ये बर्क का कहना है। वे जताना चाह रहे हैं कि ये पूरा मामला केवल निर्माण का नहीं बल्कि अधिकारों का और उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ऐसा उनका कहना है कि अगर आज मेरे साथ हो रहा है तो कल किसी आम नागरिक के साथ भी हो सकता है। लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है, अवैध अतिक्रमण चाहे किसी ने भी किया हो, वो सांसद हो, नेता हो या फिर आम नागरिक, उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। हालांकि सरकार का मानना है कि ये बयान सिर्फ एक महज राजनीतिक बचाव है बर्क द्वारा। उनके अनुसार समाजवादी पार्टी की सरकार में अतिक्रमण, गुंडागर्दी और सरकारी जमीनों पर कब्जा करना आम बात थी। तब ना तो प्रशासन सख्त होता था और ना ही कोई डर का माहौल होता था। लेकिन अब जब कानून का डंडा बराबर चल रहा है और चाहे वह आम आदमी हो या सांसद, कानून सब पर समान रूप से लागू हो रहा है, तो विपक्ष से आजादी छीनने की साजिश बता रहा है। सरकार का कहना है कि यह भी तर्क दिया है कि बर्क का बयान पूरी तरह से निराधार है और बचकाना है। अब उनको 30 दिन के भीतर अपने मकान से अतिक्रमण हटाने को कहा गया है, नहीं तो उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि अगर वे खुद को कानून के ऊपर मानते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं, विधान का अपमान है। सरकार का ये सीधे तौर पर बर्क को कहना है। वे पूछते हैं, अगर नियम सबके लिए है तो फिर अपवाद किसके लिए होंगे? अब सवाल उठता है कि सांसद बर्क की बातों में दम है या केवल एक राजनीतिक रूप से खुद को पीड़ित दिखाना चाह रहे हैं।
सच ये है कि जब प्रशासनिक कार्रवाई होती है, खासकर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में, तो उसमें भावनाएं, राजनीति और कानून तीनों आपस में गुंथ जाते हैं। एक तरफ ये जरूरी हो गया है कि कानून का पालन हो और जो अवैध निर्माण हुआ है उसे हटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि उस कार्रवाई में न्याय और निष्पक्षता हो। बुलडोजर चलाना एक अंतिम विकल्प होना चाहिए, ना कि पहला हथियार। और अगर जनता को यह एहसास होने लगे कि ये नीति केवल विरोधियों पर चल रही है, तो इसका असर जनता के विश्वास पर पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बर्क जनता के मन में भ्रम डालने की कोशिश कर रहे थे। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि क्या सांसद बर्क 30 दिनों की समय सीमा में अवैध निर्माण को खुद हटाते हैं। यह प्रशासन अपनी चेतावनी पर अमल करते हुए बुलडोजर चलाता है। यह एक बड़ा संकेत होगा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की दिशा में काम होगा और संविधान का संतुलन कायम रहेगा। इस मामले में यह भी तय होगा कि आम आदमी और खास नेता दोनों पर कानून एक जैसा ही लागू होता है। और अगर यह संदेश साफ हो गया कि कानून सबके लिए समान है, तो शायद बुलडोजर एक भय का प्रतीक नहीं बल्कि न्याय का संदेश बन सकता है। फिलहाल सवाल यह है, सिर्फ एक अवैध निर्माण या बुलडोजर की कार्रवाई का नहीं है। सवाल है कानून और संवेदनशीलता के संतुलन का। बुलडोजर अगर अतिक्रमण के खिलाफ है तो ये स्वागत योग्य है। सांसद हो या आम नागरिक, संविधान सभी को बराबरी का हक देता है और सरकार सबको एक समान मानती है और उसी तर्ज पर एक्शन ले रही है। और इसी हक की रक्षा करना लोकतंत्र की असली पहचान है। और बर्क द्वारा दिए गए बयान अतिक्रमण को बढ़ावा देने जैसे प्रतीत हो रहे हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।